जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको मैथ करा रही हूँ जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, जिसकी आपकी 5 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज है क्लास नंबर 6 और वो क्लास आपको मिल जाएंगी मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में, आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक जितने भी टॉपिक हमने कंप्लीट कराए हैं सबकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो यानी कि क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक जो हमने किया था उसको आप जाके देख सकते हैं। और जो हमने लास्ट एंड किया है आज, उसी के बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। और आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की क्लास का। आज का पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 साल में दोगुनी हो जाती है। कोई धनराशि सरल यानी कि साधारण सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दो गुनी हो जाती है। आगे क्वेश्चन ने कहा है कितने वर्षों में वह चौगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में वह चौगुनी या 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन ने पूछा है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, कोई धनराशि है सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी कि 100 थी, 100 का 2 गुना 200 हो गई, माइनस क्या करेंगे अपना मूलधन, ब्याज क्या आया 100 आ गया। यानी कि 20 वर्षों में 100 मूलधन पर 20 वर्षों में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका 100। एसआई कितना है आपका 100। देखते हैं एसआई कितना है आपका, एसआई बराबर R% इंटू समय। एसआई कितना है आपका 100, एसआई आपका 100 है। और रेट क्या है आपका, रेट दिया नहीं है, पूछा यानी कि, और समय कहा है 20 वर्ष। 0 से 0 कट गई 2, तो कितने परसेंट आया आपका, आया 2 पंजे 10। 5% क्या आया आपका रेट, कितने वर्षों में, वार्षिक 5% ब्याज की दर से 100 मूलधन पर 20 वर्षों में ब्याज हो जाएगा आपका कितना 100। पूछा गया है कितने वर्षों में वह राशि 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी यानी कि 100 में 4 गुनी हो गई, आपकी हो गई वह है 400, माइनस मूलधन बराबर 300 क्या है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 300, दर आपकी 5% और समय आपसे पूछा है कितना है। या तो डायरेक्ट कर लीजिए, डायरेक्ट कैसे, 100 है कितने गुना हो गया 3 गुना, तो 20 है 20 कितने गुना हो जाएगा 3 गुना हुआ, तो आपका हो जाएगा समय 60 वर्ष। या तो ऐसे कर लो, या फिर क्या है, इसको इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा आपका 5 अंक 30 और 1 0, ये आ गया आपका 60 वर्ष। तो ऐसे करिए, या फिर सबसे सिंपल है 100 से 300 हो रहा है क्या साधारण ब्याज, तो कितने गुना हो गया 3 गुना, तो 20 वर्षों को 3 गुना करेंगे तो समय कितना हो जाएगा 60 वर्षों में वह 4 गुना हो जाता है। साधारण ब्याज 300 हो जाता है 100 की मूलधन राशि पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और देखिए एक बार, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 20 वर्षों में 2 गुनी हो गई, यानी कि 100 ब्याज है उसका, 100 क्या हो गई आपकी मूलधन, 100 मूलधन है 100 ब्याज हो गया आपका, हो गया कितना 200 मिश्रधन। 100 मूलधन है 4 गुनी हो गई, 300 ब्याज हो गया, आपकी हो गई कितनी 400 मिश्रधन। साधारण ब्याज 100 है, रेट पूछा है, समय 20 साल, कट के आपका आ गया रेट 5% वार्षिक दर से 100 मूलधन पर 20 वर्षों में साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 100। अब कहा है 4 गुनी यानी कि 300 साधारण ब्याज कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से हो जाएगा। 100 का 300 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 20 को 3 गुना करेंगे कितने वर्ष आ गए आपके 60 वर्ष। आंसर आ गया 60 वर्ष आपके
हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। वही धनराशि कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। करते हैं क्वेश्चन को। कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि साधारण ब्याज आपका कितना आ गया? 100। साधारण ब्याज 100 है, रेट आपसे पूछी है, समय हो गया आपका 8 हो गया, समय कितना हो गया? 8। अब क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछा क्या? समय ही पूछा है, तो हमें रेट निकालने की भी जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? 3 गुनी, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया? 200। साधारण ब्याज 200 हो गया, 2 गुना, तो समय कितना हो जाएगा? 2 गुना यानी कि 16 वर्ष। आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 16 वर्ष। पूछा क्या है? कितने वर्षों में, तो आंसर आ गया डायरेक्ट 16 वर्ष। कितने सेकंड का क्वेश्चन है? सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। बाकी अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ काटेंगे, ये आ जाएगा 8 से काटेंगे, 4 से 25/2, 25/2 काट के आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 12 सही 1/2 आ जाएगा क्या आपका? प्रतिशत। अब कर सकते हैं 12 सही 1/2 प्रतिशत इंटू टी, और आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको दर की, क्योंकि दर हमसे पूछी नहीं है, हमसे सिर्फ क्या पूछा है? वर्ष पूछा है, हमसे पूछा है सिर्फ और सिर्फ वर्ष। तो हमें क्या सॉल्व करने की जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ आपका साधारण ब्याज पता चल गया, पहला भी साधारण ब्याज पता चल गया, दूसरा भी साधारण ब्याज पता चल गया। तो कितने गुना हो गई? 2 गुना हो गई। तो समय को 2 गुना करेंगे, 8 से 2 गुना कर दिया, कितने वर्ष आ गई आपकी? 16 वर्षों में वह 3 गुनी हो जाएगी। देखते हैं दोबारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह धनराशि कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी हो जाती है कितने वर्षों में? 8 वर्षों में। तो कितना हो गई साधारण ब्याज? 100। यह कितने वर्षों में कितनी हो जाती है? 3 गुनी, यानी कि साधारण ब्याज 2। साधारण ब्याज 100 है, दर है आपकी पूछी, और समय है 8 वर्ष। 100 से फिर दोबारा कितने वर्षों में 3 गुनी हो गई, ये पूछा है, तो 3 गुनी हुई तो साधारण ब्याज 200 हो गया, कितने गुना हो गया? 2 गुना। तो समय को 2 गुना करा तो कितना आ गया आपका? 16 वर्षों में वह धनराशि 3 गुनी हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से एक विशेष दर से कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। कोई धन 6 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। 6 गुना
कितना 2 गुना हो जाएगा, तो वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। तो वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। यानी कि साधारण ब्याज आ गया आपका SI 100, फिर उसको कितनी हो रही है, 3 गुनी कितने वर्षों में हो रही है, तो साधारण ब्याज आ गया आपका 200। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते 6 दूनी 12 कितने वर्षों में हो गए, 12 वर्षों में। आंसर आ गया सेकंड भर में 12 वर्षों में। तो ये क्या है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे क्वेश्चन में ही आंसर निकल जाएगा, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं फिर भी। ऐसा ही आपका 100 हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज क्या आ गया, 100 आ गया। मूलधन कितना 100, और 6 वर्षों में कितनी हो जाती है, 2 गुनी, यानी कि 200 हो जाती है। साधारण ब्याज 2, रेट आपसे पूछी है, और समय कितना है आपका 6 वर्ष। कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 200 हो जाती है। डायरेक्ट कर लेंगे, 2 गुना हो रहा है, 6 को 2 गुना, आपका आ गया 12 वर्ष। ये आ गया आपका आंसर। अब करते हैं सॉल्व। 6 वर्षों में हो जाती है 50/3, काटेंगे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2/3 अब क्या करेंगे हम, 200 इंटू 16 सही 2/3 इंटू आपका आ जाएगा डायरेक्ट, फिर यहाँ के करेंगे 12 वर्ष इंटू 12 वर्ष। आंसर आ जाएगा आपका 12 वर्ष। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि साधारण ब्याज की एक विशेष दर से कोई धनराशि 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 6 वर्षों में 2 गुनी, यानी कि साधारण ब्याज हो जाएगा ऑटोमेटिकली 100, क्योंकि मूलधन अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। 100 पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, तो आपका साधारण ब्याज क्या आएगा 100। मिश्रधन पूछने लगे, मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा आपका 200। आगे चलते हैं। तो वह धन कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, यानी कि साधारण ब्याज कितना हो गया 2, मूलधन 100, मिश्रधन 300, 3 गुना यानी कि 300। साधारण ब्याज 100 है, यहाँ कितना हो गया 200, कितने वर्षों में 6 वर्षों में। 100 से कितना गुना हो गया, 2 गुना, 6 को 2 गुना करा, कितना आया आपका 12 वर्ष। आंसर क्या आ गया आपका 12 वर्षों में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से टाइप चेंज होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में, निश्चित दर से 6 वर्षों में 1200 तथा 9 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1350 हो जाती है। 9 वर्षों में 1350 जाती है, 9 वर्षों में 1350 हो जाती है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी, साधारण ब्याज की दर बराबर क्या, क्वेश्चन ने पूछा साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो क्वेश्चन ने पूछा साधारण ब्याज की दर क्या होगी। करते हैं क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में
1200 हो जाती है, 9 वर्षों में कितनी हो जाती है 1350। करते हैं, कोई धनराशि कितनी होगी, या तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 100 है तो कितनी हो गई, मैं 100 मत लिखिए, डायरेक्ट करते हैं हम, कितना 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 3 वर्षों में हो रही है 1200। कोई धनराशि है 3 वर्षों में 1200 हो रही है, और उसने कहा है 9 वर्षों में कितनी हो रही है 1350। 9 वर्षों में कितनी हो रही है 1350। तो अब इसके बीच का गैप कितना हो गया, कितना बोला है इसने, 3 वर्ष बोला है ना, 6 वर्ष बोला, 6 वर्ष, 6 वर्षों में हो रही है 1200 और 9 वर्षों में हो रही है 1350, यानी कि 3 वर्षों में 12 से कितनी जा रही है 1350, यानी कि 150 एक्स्ट्रा हो रही है। कितनी हो रही है 150 एक्स्ट्रा, तो कितने गुना हो गया 50 गुना। एक वर्ष में कितनी एक्स्ट्रा हो रही है 50, 6 वर्षों में कितनी हो जाएगी 50 गुना करेंगे तो आ जाएगी 5 6 30, कितनी हो गई 30 एक्स्ट्रा हो गई। धनराशि कितनी थी 12 में से 300 माइनस करेंगे आपकी आ जाएगी 900। मूल धनराशि कितनी थी आपकी, मूल धनराशि थी आपकी 900 रुपए, कितनी थी 900 रुपए। अब देखिए, कोई धनराशि 6 वर्षों में 1200 हो जाती है और टोटल 9 तथा 9 वर्षों में 1350, 9 वर्षों में 1350। तो यहाँ कोई धनराशि है वो 6 वर्षों में कितनी हो गई 1200 और 9 वर्षों में कितनी हो गई 1350। तो यहाँ कितने का गैप था, 3 वर्षों का गैप था, 6 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 वर्षों में कितनी एक्स्ट्रा हुई 1200, 1350 हो गई, तो 150 एक्स्ट्रा हुई। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी 50, एक वर्ष में कितनी बढ़ेगी 50। तो यहाँ कितने वर्ष है 6 वर्ष है, 6 वर्ष को 50 गुना करेंगे यानी कितना आ जाएगा, 6 वर्ष में बढ़ेगी वह धनराशि 300। तो यहाँ 1200 में से 300 माइनस करें तो मूल धनराशि कितनी आ गई आपकी 900। 900 धनराशि थी, 6 वर्षों में बढ़ के कितनी होगी 1200 और 9 वर्षों में बढ़ के कितनी होगी 1350। तो मूल धनराशि कितनी थी आपकी 900। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है आपका तो साधारण ब्याज क्या होगा, तो कितना आपका साधारण ब्याज कितना बढ़ रहा है 50 बढ़ रहा है, 50 साधारण ब्याज किस पे निकालेंगे मूलधन पे, 900 बटे इंटू प्रतिशत के लिए 100। आप क्या करेंगे, जीरो से जीरो काटेंगे, अब करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 बटे 9 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर होगी। वार्षिक दर क्या होगी 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत वार्षिक दर हो जाएगी आपकी। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा आपका 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत। आंसर क्या आ गया 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत। देखते हैं एक बार, कोई निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में वह धनराशि 1200 हो जाती है, 9 वर्षों में 1350 हो जाती है, साधारण ब्याज की दर क्या होगी यानी कि वार्षिक दर क्या होगी। वह 900 से बढ़ के कितनी हो गई 1200, क्या थी कोई धनराशि थी वह 6 वर्षों में 1200 हो गई और 9 वर्षों में 1350 हो गई। तो यहाँ 6 वर्षों में कितनी हुई थी 1200 और 3 वर्षों में कितनी हो गई 1350, यानी कितनी बढ़ी 150 बढ़ी। तो एक वर्ष में कितनी बढ़ी, एक वर्ष में बढ़ी आपकी 50। 50 क्या हो गया साधारण ब्याज हो गया, बढ़ेगा वो साधारण ब्याज ही तो हुआ जो बढ़ेगा। तो 50 कितनी बढ़ी एक वर्ष में, एक वर्ष में कितना है साधारण ब्याज 50। तो यहाँ 6 वर्षों का साधारण ब्याज क्या जाएगा 6 पंजे 30, 300। 1200 धनराशि थी, पहले 300 माइनस करेंगे तो मूल धनराशि आपकी आ गई 900। पूछा क्या है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या आपका 50, 50 कितने पे बटे में मूलधन आएगा इंटू 100 आपका आ गया 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत आपकी वार्षिक दर हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 रुपए तथा एक धनराशि एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800, 3 वर्षों में
2800 तथा 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। 5 वर्षों में 3000 हो जाती है। पांच वर्षों में 3000 हो जाती है। वह धनराशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। वह धन राशि तथा साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। वह साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 हो जाएगी। कोई धनराशि है वो 3 वर्षों में कितनी हो गई? 2800। और 5 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 5 वर्षों में हो जाएगी वह टोटल 3000। कितनी हो गई? 3000। तो कितने का गैप है ये गैप है आपका 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितनी होगी? 2800 से 3000। कितना गैप आया? 2 वर्ष में 200 बढ़ी, यानी कि साधारण ब्याज कितना बढ़ा 2 वर्षों में? 200। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा? 100। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 100। अब यहाँ 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 100 गुना करा 300। 3 वर्षों का कितना आ गया साधारण ब्याज? 300। 300 माइनस करेंगे, आपकी आ गई 2500। 2500 क्या आ गई आपकी? मूलधन। मूलधन क्या आ गया आपका? धनराशि क्या आ गई? 2500। और हम निकालना क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना? 100 है। मूलधन कितना आ गया आपका? पट्टे में 2500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 चौके 100। 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से कोई मूलधन राशि कितनी? 2500। 2500 3 वर्षों में हो जाती है 2800, यानी कि 300 की वृद्धि होती है। और 5 वर्षों में कितनी की वृद्धि हो जाएगी? अगर 5 से पूछे 300 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 5 वर्षों में 500 बढ़ेगी, यानी कि 1 वर्ष में साधारण ब्याज होगा आपका 100। पूछिए वार्षिक दर। वार्षिक दर कितनी आ जाएगी आपकी? 4% वार्षिक दर से। मूलधन एक आंसर ये हो जाएगा आपका 2500 और दूसरा आंसर हो जाएगा 4%। साधारण ब्याज 4%, धनराशि आपकी 2500। देखते हैं एक बार क्वेश्चन। एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 2800 हो गई। एक निश्चित धनराशि कोई धनराशि है वह 3 वर्षों में 2800 हो गई और 5 वर्षों में वह हो जाती है 3000। 5 वर्षों में 3000 हो गई। तो 3 वर्षों में हो गई 2800, 5 वर्षों में हो गए 3000, यानी कि 2 वर्ष में कितनी होगी? 2800 माइनस 300 माइनस 2800, 2 वर्ष बढ़ेगी, यानी कि साधारण ब्याज होगा 2 वर्षों में कितनी बढ़ेगी? 200। तो साधारण ब्याज हो गया 200 2 वर्षों का। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 100। इधर कितनी वर्ष है? 3 वर्ष। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 300। 300 माइनस करेंगे, मूलधन आपका आ जाएगा 2500 और निकालना क्या है? साधारण ब्याज। 100 साधारण ब्याज है, 2500 मूलधन बटे में मूलधन इंटू 100, कट के आपका आ जाएगा 4% वार्षिक दर से कोई मूलधन राशि कितनी है आपकी? 2500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि 3 वर्षों में 1344 तथा एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 1344 रुपए तथा 7 वर्षों में 1536 रुपए हो जाती है। 1536 रुपए हो जाती है। 1536 रुपए हो जाती है। तब वह दर की गणना साधारण ब्याज पर हो तो मूलधन क्या होगा? तब जब दर की गणना साधारण ब्याज पर हो तो मूलधन
क्या होगा। तो पूछा है तो मूलधन क्या होगा, क्वेश्चन ने पूछा तो मूलधन क्या होगा। देखते हैं, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 1344 हो जाएगी। कोई धनराशि है 3 वर्षों में कितनी होगी 1344। क्वेश्चन ने कहा 7 वर्षों में वह धनराशि हो जाएगी कितनी 1536। कितनी हो जाएगी 1536। यहाँ कितने वर्षों में हुई थी 3 वर्षों में, टोटल कितने हैं 7 वर्ष। तो आगे कितने वर्षों में हुई, ये वर्ष हुए आपके 4 वर्षों में। 4 वर्षों में कितने साधारण ब्याज की वृद्धि हुई 13 में से 1536 में से 1300 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 6 में से 4 माइनस किया 2, ऐसे करेंगे 6 में से 4 माइनस हुआ 2, और यहाँ 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा 9। यहाँ कितना बचा 14, 4 में से 3 गया 1, कितना वृद्धि हुई, वृद्धि हो गई 192 की। वृद्धि कितने की हो गई 192 की। तो 1 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, भाग देंगे 4 से 192, तो आपका आएगा 4 चौक 16। ठीक है, आएगा 4 चौक 16, 17 18 19 कितना हो गया 32, 4 अट्ठे 32। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 48। तो 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे 48 गुना करेंगे 3 को, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 अट्ठे 24 का 4, 3 चौक 12 13 14। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आ गया 144। तो इसमें से 3 वाले में से माइनस करेंगे क्या आएगा आपका 1 0 2 0 2। तो मूलधन कितना आ जाएगा आपका, मूलधन आ जाएगा आपका 1200। मूलधन कितना आ जाएगा आपका 1200 रुपए। मूलधन ही पूछा है सिर्फ, हाँ मूलधन आ गया आपका 1200। दर भी पूछिए, हाँ जब दर की गणना करेंगे तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी, साधारण ब्याज पर मूलधन कितना होगा। तो साधारण ब्याज की दर कितनी है वो निकालेंगे। तो साधारण ब्याज है आपका 48, मूलधन 1200 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 12 चौक 48, 4% वार्षिक दर हो जाएगी। 4% वार्षिक दर से 1200 की धनराशि पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका 48। 1 साल का साधारण ब्याज है आपका 48। 7 साल का कितना हो जाएगा अगर जोड़ने लगे तो आपको होगा 4 2 6, 4 9 13 का 3, 1 और 1 2, 236 हो जाएगा टोटल 7 वर्ष का साधारण ब्याज। अगर आपसे कोई 7 वर्ष का भी पूछने लगे तो भी बता देंगे। और आपका 4 वर्ष का पूछने लगे 192, 3 वर्ष का पूछने लगे 144, मूलधन पूछने लगे 1200 और दर प्रतिशत पूछने लगे 4%। एक बार देख लीजिए, कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो गई 1344, 3 वर्षों में 1344, 7 वर्षों में हो गए 1536। तो बचे कितने अब 4 वर्ष। 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे 1344 माइनस करेंगे 1536 में कितना आ गया 192। 4 वर्ष का साधारण ब्याज 192, तो 1 वर्ष का कितना आ गया 48 साधारण ब्याज। जब 1 वर्ष का 48 है तो 3 वर्ष का कितना आ गया 144। 144 1344 में से माइनस करेंगे आपका आ जाएगा मूलधन 1200। दर निकालेंगे साधारण ब्याज 48 बटे साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। तो मूलधन कितना आ गया 1200 इंटू 100, 2 0 से 2 0 4, 12 चौक 48। तो आपका आ गया वार्षिक दर 48, वार्षिक दर आ गया 4%। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में, साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2900 रुपए और 2900 और 10 वर्षों में 3000 और 10 वर्षों में 3000 हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर। ब्याज की वार्षिक दर क्या है,
क्वेश्चन ने पूछा साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। करते हैं। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में हो गई कितनी, 2900। कितने वर्षों में आपकी हो गई, 8 वर्षों में। और वही धनराशि 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 10 वर्षों में हो जाएगी आपकी 3000। कितने वर्षों का गैप हो गया, 2 वर्षों का। 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना आया आपका 100, तो 1 वर्ष का आ गया आपका 50। 1 वर्ष का कितना आ गया, 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ गया 50। तो 8 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 50 गुना के 8 पंजे 40। 8 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा आपका 400। 400 माइनस किया आपका आ गया 9 में से 4 गया 5, आपके मूलधन आ गया 2500। मूलधन 2500। पूछा गया ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि आपको पूछा है वार्षिक दर क्या होगी। साधारण ब्याज 50, मूलधन 2500 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50। 2% वार्षिक दर हो जाएगी, 2% वार्षिक दर हो जाएगी। आपसे पूछने लगे वार्षिक दर कितनी है, 2%। मूलधन कितना 2500 और 10 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है आपका 400 प्लस 100 500। आपसे पूछने लगे 8 वर्ष का कितना साधारण ब्याज है आपका 400। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 100 और 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 50। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 50। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आप एक ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो वो तभी संभव है तब आप प्रैक्टिस करोगे, तो अपने आप ही क्वेश्चन में से एक ही टाइप में से काफी सारे क्वेश्चन के आंसर आप अपने आप निकालने लगोगे। तो इस तरीके से करने की कोशिश करोगे, एक ही टाइप से हमारे काफी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब इसमें से कुछ भी पूछ ले आपसे। साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 8 वर्षों में 2900 हो गई। कोई धनराशि 8 वर्षों में 2900 हो गई और 10 वर्षों में वही धनराशि कितनी हो गई 3000। कितने की वृद्धि हुई, 2900 से 3000, यानी कि 100 की वृद्धि हुई। कितने वर्ष, ये गैप कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। 2 वर्ष में कितना बढ़ा साधारण ब्याज 100, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 50। 8 वर्ष का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 400। 2900 में 400 माइनस किया, मूलधन आ गया आपका 2500। पूछा गया है वार्षिक दर क्या होगी। वार्षिक दर क्या होगी, साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। साधारण ब्याज बटे 2500 मूलधन, 50 साधारण ब्याज बटे 2500 मूलधन इंटू 100। 0 से 0 कट गई, 25 दूनी 50। 2% वार्षिक दर से 2% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि 10 वर्षों में कितनी होगी आपकी 3000। 10 वर्षों का साधारण ब्याज क्या जाएगा 400 प्लस 100 500। 8 वर्ष का साधारण ब्याज 400, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100, 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50। तो इतने सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा है आज की क्लास आपको काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को क्लास के कमेंट बॉक्स में। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको कोई भी अगर समस्या है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर कल बेहतरीन क्लास के साथ।